तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस मांगा को जिसका नाम है मार्शल पीक, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आई और बाकी आप लोग भी देखोगे तो आपको भी पसंद आएगी। इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं गधों की तरह वीडियो बनाता हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप भी घोड़ों की तरह आए और वीडियो को देखें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुहानी सुबह के साथ, जहाँ मुर्गे भाग दे रहे होते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है एक छोटे से घर का गेट खुलते हुए, जिसके अंदर से एक लड़का उबासी मारते हुए बाहर निकलता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। इसके बाद वो आंखें मलता है और फिर आंखें खोलता है और बोलता है कितनी अच्छी सुबह है, चलो शुरू करते हैं। कैरी मनाटी वाला डायलॉग मार दिया भाई ने। इसके बाद वो वहाँ रखी झाड़ू उठाता है और झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही वो बताने लगता है मेरा नाम यंग काई है और मैं हाई हीवन पवेलियन का एक डिसाइबल हूँ। मैं यहाँ 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर अभी तक मैं सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज पर पहुंचा हूँ। इसी के साथ ही वो अपने साथ होने वाले फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है, जहाँ बाकी के डिसाइबल उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं देखो इस कचरे को, ये सिर्फ अभी तक 3 सालों में सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज पर ही पहुंचा है, यह तो नॉर्मल इंसान से भी नीचे है। ऐसा ही बोलकर वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये सब सोचकर वो मायूस हो जाता है और आगे बताता है अब से 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरे साथ मैं जो भी बाकी के डिसाइबल थे उनका लेवल भी मुझसे ज़्यादा हाई था, जिस वजह से उनको बड़े बड़े सेक्ट में भेज दिया गया। मुझे भी यहाँ बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाई। मुझे यहाँ रहने के लिए साफ़ सफाई का काम करना पड़ता है। इसी के साथ ही वो बताता है मेरे सेक्ट हाई पवेलियन की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ के डिसाइबल का जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही इंटेंस लेवल का होता है। यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वही आगे बढ़ता है और जो वीक होता है उसे कुचल दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। हाई पवेलियन सेक्ट का सालों से यही नियम चला आ रहा है। इसी के साथ ही वो बताता है बाकी सेक्ट में डिसाइबल दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने साथ वाले डिसाइबल को मार कर आगे बढ़ना होगा, उन्हें कुचल कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वो अपनी चपड़ जारी रखते हुए बताता है मेरे सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए एज का 14 साल या उससे कम का होना ज़रूरी है। इसी एज के लोग यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। इसके साथ ही वो अगर बॉडी टेम्पर की स्टेज को पार करके आगे निकल जाते हैं तो उन्हें किसी बड़े सेक्ट में शामिल कर लिया जाता है। तब उनके पास खुद का एक मास्टर भी होता है, जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकते हो। अगर 3 साल में तुम बॉडी टेम्पर की स्टेज को पार कर लेते हो तो तुम्हें ये सब मिल जाएगा, वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता होगा, मेरी तरह कचरा बनकर रहने का, एक ट्रेल डिसाइबल बनकर रहने का। इसी के साथ ही वो अपनी चपड़ को और जारी रखते हुए आगे बताता है पूरे सेक्ट में 3000 डिसाइबल हैं, जबकि ट्रेनिंग 1000 या उससे थोड़े ज़्यादा ही डिसाइबल करते हैं। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं, भले ही तुम्हें सर्दी लग रही हो, भले ही तुम भूखे हो, भले ही तुम थके हुए हो, यहाँ किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं। इसी के साथ ही वो बोलता है पर मैं हार नहीं मानूंगा, इतने आगे आने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ डिसाइबल्स को जो कि वहीं आ रहे होते हैं। इसी के साथ ही सभी डिसाइबल वहाँ पहुँच गए होते हैं। उनमें से एक बोलता है क्या ये यंग काई है? बाकी के डिसाइबल भी उस तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ ही वो यंग काई के करीब आ जाते हैं और वे सब यंग काई को बुली करते हुए बोलते हैं ये कचरा यंग काई अभी तक बॉडी टेम्परिंग की 3rd स्टेज पर ही है, इसको चैलेंज दिए बहुत दिन हो गए, आज फिर से चैलेंज देने का एक और मौका है। वे सभी डिसाइबल ऐसे आपस में बातें करने लगते हैं। इसी के साथ ही वे सब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइबल बोलता है क्या ये सही होगा, ये अकेला और हम इतने सारे? इसी के साथ ही यंग काई का सीन दिखाया जाता है, जो कि इन डिसाइबल के बीच से निकलकर अपनी झाड़ू नीचे रखकर वहीं पर बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। इसी के साथ ही वो सभी डिसाइबल्स पीछे खड़े हुए उसे फिर से बुली करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं मेडिटेशन से क्या ही हो जाएगा, मार तो तुझे फिर भी खानी ही है, वगैरह वगैरह। इसी के साथ ही एक डिसाइबल बोलता है जल्दी मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करो ताकि मैं तुम्हें पीट सकूं, फाइट जल्दी ख़त्म करके बाकियों का टाइम बचा सकूं। इसके साथ ही दूसरा डिसाइबल बोलता है हाँ जल्दी कर भाई, तुझे पीटने के बाद हमें ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। इसी के साथ ही यंग काई का सीन दिखाते हैं, जो कि इनकी बातों को फुली इग्नोर कर रहा होता है। तभी घंटे की आवाज़ आती है। इसको सुनकर यंग काई आंखें खोलता है। यंग काई को आंखें खोलता देख वो सभी डिसाइबल खुश हो जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि यंग काई से पहले कौन लड़ेगा। यंग काई बी लाइक भाई ये क्या हो रहा है, कोई कुछ समझ ही नहीं रहा।
इसी के साथ ही डिसाइबल बोलते हैं, सीनियर यंकाई प्लीज़ फाइट के लिए मुझे चूज़ कीजिए। ऐसा बोलकर वो बंदा जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी दूसरा डिसाइबल घुमा के उसका एक देता है और बोलता है, मुझे चूज़ कीजिए, मैं एक मुक्के में ही फाइट को ख़त्म कर दूंगा और आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। इसी के साथ ही वो आपस में धक्का मुक्की करते हुए बोलने लगते हैं, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। इसी के साथ ही एक डिसाइबल गुस्से से बोलता है, यंकाई जल्दी अपना अपोनेंट चुनो। इसी के साथ ही यंकाई का सीन दिखाते हैं, जो कि उनके बातें सुनकर एक स्माइल करता है और अपनी झाड़ू को घुमाकर हवा में उछाल देता है, जिसे देखकर बाकी के डिसाइबल खुश हो जाते हैं। तभी उस झाड़ू का सीन दिखाते हैं, जो कि फटाक से आके ज़मीन पर गिरती है, जिसका इशारा एक डिसाइबल की तरफ होता है। इसी के साथ ही वो डिसाइबल दांत फाड़ने लगता है और बोलता है, डियर ब्रोदर्स, आज के लिए मुझे चुना गया है, कृपया इसके लिए मुझे ब्लेम ना करें। उसकी बात सुनकर बाकी के डिसाइबल गुस्से से बोल रहे होते, ये कितना लकी है, कमीना कहीं का। और वो सभी उनकी यंकाई से फाइट ना होने के कारण अफसोस करने लगते हैं। इसी के साथ ही यंकाई और वो बंदा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। यंकाई उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसी के साथ ही हमें पता चलता है, ये जो बंदा है ये बॉडी टैम्परिंग के 5th लेवल पर है और यंकाई हमारा 3rd लेवल पर है। यंकाई अब तेरा क्या होगा कालिया। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है डिसाइबल की कैटेगरी को, जिसमें सबसे ऊपर होता है कोर डिसाइबल, फिर आते हैं लाइट डिसाइबल, फिर आते हैं लोअर बेस डिसाइबल, फिर आते हैं ऑर्डिनरी डिसाइबल और सबसे लास्ट में आता है टेल डिसाइबल, जो कि हमारा यंकाई होता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है जो इलाइट डिसाइबल होते हैं उन्हीं से कोर डिसाइबल चूज किए जाते हैं और यही कोर डिसाइबल आगे चलकर सेक्ट को लीड करते हैं। इसी के साथ ही हमें पता चलता है ये जो कोर डिसाइबल वाली चपड़ चपड़ हमने सुनी, इसे हमारा यंकाई ही बता रहा था। इसी के साथ ही यंकाई अपनी चपड़ चपड़ को कंटिन्यू करते हुए आगे अपने अपोजिट डिसाइबल के बारे में मन ही मन बोल रहा होता है। हालांकि ये इलाइट डिसाइबल नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी डिसाइबल है, पर शायद इसको इलाइट डिसाइबल के रूप में इन फ्यूचर चुना जा सकता है। इसी के साथ ही यंकाई उस बंदे के पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर वो बंदा भी सोच रहा होता है, ये गधा मेरे ऊपर किस पंचिस से अटैक कर रहा है, ये तो बहुत लो टेक्निक यूज कर रहा है। इसी के साथ ही वो मोटा बंदा यंकाई के मुक्के को डोज करता है और घुमा के यंकाई की करवट में एक लात देता है, जिसके लगते ही यंकाई की फटकर 8 और 4 दोनों हो जाती है। गाइस अब एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। इसका नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा आपको कल। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस मैंने एक और नई मांगा स्टार्ट की है जिसका नाम है हीरोनिक टीचर, तो गाइस उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बूम।